बैक टू बैक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नागपुर रवाना हो गए। कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नागपुर रवाना हो गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां पर वे कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके लिए नागपुर के लिए वो रवाना हो गए हैं। ये बेहद ही अहम कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। कृषि से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो गए नागपुर के लिए। सभी विशेषज्ञगण जो इस मंच पर विराजमान हैं और कार्यक्रम में उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। मैं मार्गदर्शन करने नहीं, मैं तो लेने आया हूं। एग्रो विजन नितिन जी की प्रेरणा से किसानों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। अब जब नितिन जी बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे। कुछ को आश्चर्य हो रहा होगा, कुछ को पूरा विश्वास नहीं होता। अब एक बार जब कई साल पहले की बात है, मैं आया तो नितिन जी मुझे ले गए। ये प्लास्टिक का जो वेस्ट है उससे फ्यूल बनाना, पेट्रोल बनाना, तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पन्नी से कहां से बन जाएगा। लेकिन उन्होंने ले जाके मुझे दिखाया और उस फ्यूल से बनी गाड़ी मेरे सामने चलवाई। तो आज जो चीज हमें लगती है कि असंभव है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब संभव है। और इसलिए वो कह रहे थे पराली का उपयोग अब सड़कें बनाने में हो जाएगा। धुएं से आसमान भर जाता है, दिल्ली की दम घुटती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है जो धुएं से भी बचाएगी और पराली से सड़कें भी बनवाएगी और बायोफ्यूल हमको अलग मिलेगा। उन सब चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं भी ध्यान से सुन रहा था। इथेनॉल पर मध्य प्रदेश भी बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां सड़क से हटे, एक के बाद एक नए प्रयोग जो पर्यावरण भी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को के लिए धरती को रहने लायक भी बनाएंगे। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में मध्य प्रदेश के कृषि विकास की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं शुरू में जब मुख्यमंत्री बना, 2005 के अंत में मैं बना, 2006 में मैं शरद पवार जी के पास गया। वो कृषि मंत्री भी थे और फूड भी उनके पास था। गरीबों को जो राशन मिलता है राशन की दुकानों से, तो मैं उनसे ये कहने गया था कि शरद जी, हमारे यहां सार्वजनिक पीडीएस के माध्यम से हमको गरीबों में गेहूं बांटना है और आप कोटा अलॉट नहीं कर रहे हो, हमको आवंटन बढ़ा दो। तो शरद राव जी ने मुझे कहा, मध्य प्रदेश प्रोक्योर तो करता ही नहीं है, पैदा होता नहीं है। प्रोक्योर पंजाब और हरियाणा करते और मांगने आप आ जाते हो, मैं कहां से दे दूं इतना। तो मैंने शरद जी से कहा था कि आज तो मैं मांगने आया हूं, इसके बाद मैं फिर एक बार आऊंगा कि शरद जी, मध्य प्रदेश के अन्न के भंडार मध्य प्रदेश ने भर दिए, खरीद लो, समेटते नहीं बनेगा। और मैं वापस लौटा और हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में हम कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। 5 सूत्रीय रणनीति हमने बनाई। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम किसान को देना।
नंबर 4, अगर किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा में हो जाए तो उसकी भरपाई करना। और नंबर 5, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करना। केवल परंपरागत खेती नहीं, आधुनिक खेती का विविधीकरण भी वो करने के प्रयास करना। अब सबसे पहले उत्पादन बढ़ाना था, तरीके कई इस्तेमाल किए, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई हम अपने खेतों में सिंचाई कैसे करें। मैं जिस तारीख को मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि थी 7.5 लाख हेक्टर, और ये राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के थी।